नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है चाडवास के अंदर विनोद जी बछावत के घर पर, जहां पे पूरे भारतवर्ष में पहला परमानेंट किड जोन यहां पे बनाया गया है। ये पहला किड जोन है जो स्थायी रूप से चाडवास के अंदर खोला जा रहा है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। मुनिश्री भी यहाँ पे पधार चुके हैं और मुनिश्री के मंगल पाठ से इस किड जोन का इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। मुनिश्री को किड जोन के बारे में बताते हुए चमन जी दुदेड़िया, चाडवास के अंदर ये पहला पूरे भारतवर्ष में पहला किड जोन यहाँ पे स्थायी रूप से यहाँ पे बनाया गया है बच्चों के लिए। इतने समय ये केवल चतुर्मास में ही किड जोन बनाया जाता था 4 महीनों के लिए, लेकिन ये पहला एक किड जोन चाडवास में बनाया गया है जो स्थायी रूप से परमानेंट यहाँ पे किड जोन ये रहेगा। मुनिश्री ने मंगल पाठ सुना के इस किड जोन की शुरुआत की। यहाँ पे बच्चों की खेल कूद के यहाँ पे काफ़ी प्रकार के गेम यहाँ लगाए गए हैं। बच्चों की लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई गई है और कुछ ही समय में यहाँ रेणुआ जी भी, राजकुमार जी, रेणुआ जी भी यहाँ पे पधारने वाले हैं। संस्था के सभी पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। अनुव्रत समिति छापर के, चाडवास के सभी पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। गुरुदेव से आशीर्वाद देके किड जोन का उद्घाटन करते हुए संस्था के पदाधिकारी और किड जोन के बारे में फिर मुनिश्री को किड जोन की पूरी एक्टिविटी के बारे में बताते हुए चमन जी दुदेड़िया, यहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग यहाँ रूम भी बनाए गए हैं, ऑफिस बनाया गया है। और ये चमन जी दुदेड़िया मुनिश्री को कमरों के बारे में जानकारी देते हुए कि कौन सा कमरा किस काम के लिए लिया जा रहा है किड जोन के अंदर। और ये पहला कमरा, दूसरा ये ऑफिस का कमरा है जहाँ पे इस किड जोन का ऑफिस बना रहेगा। मुनिश्री को किड जोन के बारे में पूरी जानकारी देते हुए मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चाडवास के बच्चों के लिए ये एक सुनहरा ये किड जोन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किड जोन यहाँ पे बनाया गया है बच्चों के विकास के लिए। यहाँ पे नई नई चीज़ें, यहाँ बच्चों से नए नए खेल यहाँ पे बच्चों को खिलाए जाएंगे। और ये स्थायी रूप से किड जोन यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ बच्चे यहाँ पे पढ़ाई भी करेंगे, यहाँ लाइब्रेरी भी बनाई गई है और ये तरह तरह के यहाँ पे गेम भी यहाँ पे रखे गए हैं। अनुव्रत समिति के द्वारा ये नन्हे मुन्ने बच्चों का स्कूल खोला गया है। कहने को ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के लोगों का उत्साह, यहाँ लोगों का समर्पण जो है वो अद्भुत है। उन्हीं में से एक नाम है विनोद जी बछावत, अनुव्रत समिति के अध्यक्ष हैं। और दिमाग में इस तरह की चीजें चलती रहती कि गाँव के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। अभी हाल में गुरुदेव का छापर में चातुर्मास हुआ, उसके बाद में एक परंपरा है कि उन स्थानों में किड जोन खोला जाता है जहाँ पर अनुव्रत के सिद्धांतों के माध्यम से बच्चों को बहुत मनोरंजक शिक्षा दी जाती है, ताकि उनमें संस्कारों का बीजारोपण हो सके और एक भावनात्मक रूप से बच्चों को ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। बहुत सारे स्पीकर हैं, उनमें सबसे पहले मैं आदरणीय राजकुमार जी रेणुआ से बातचीत करूँगा। आप पूर्व देवस्थान मंत्री, खनिज मंत्री हैं, और अगर हम संस्कारों की बात करें तो आपसे अच्छी बातें किसी के पास नहीं मिलती है। हर विषय पर आध्यात्मिक ढंग से टिप्पणी करना और सरल ढंग से समझाना राजकुमार रेणुआ जी की खास बात है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण आज का ये किड जोन का चाडवास क्षेत्र में? किड जोन का जो उद्घाटन आज चाडवास में माननीय विनोद जी बछावत के
द्वारा करवाया गया है, मेरे को सूचना मिली, इससे बढ़िया कार्य कोई हो नहीं सकता। आज इतनी बड़ी एक संकट हमारे हो रहा है सब लोगों पर, ये हमारे बच्चे वो संस्कार विहीन हो गए हैं। वो छोटे छोटे बच्चे देखिए ड्रग्स लेना सीखे, माँ बापों के सामने बोलते, अध्यापकों के सामने बोलते करते, कोई भी तरह की उनकी नैतिकता का ह्रास हो रहा कर रहा है। उनका भी जबरदस्त जो पश्चिमी संस्कृति से वो आ रही है, जो संस्कार उन्हें मिल रहा है, उनसे लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए जो अनुव्रत का जो कार्यक्रम है किड जोन के द्वारा, क्योंकि बड़े 16 वर्ष से बड़े होने के बाद में हमारे वेदों में भी कहा है लोगों असर बच्चों में नहीं आ सकता, उनसे मित्रों व्यवहारी रखना पड़ता है। तो 5, 7, 8, 10 वर्ष तक के बच्चों को अगर हम संस्कार देंगे किड जोन के द्वारा जीवन कैसे जिया जाए, अच्छे इंसान भी बता रहा था, चमन बता रहा था कि क्या बनना है, उसके साथ में ये देखो मुझे अच्छा इंसान बनना है, ये शब्द साथ में लिखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ भी बन जाओ, अच्छा इंसान अगर साथ में है फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बहुत ही मैं तो सुन रहा था कि जो काम कर रहे हैं मानवता के लिए, ये जो हमारे राष्ट्र निर्माण में इससे बड़ी कोई इतनी भी बड़ी इंडस्ट्री लगा दो, कुछ कर दो, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। सबसे बड़ा काम हमारी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को संभाल रहे हैं, वो अच्छे नागरिक बनेंगे, वो कार्य कर रहे हैं। जितना शेड्यूल करूँ, धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार है। और देखिए 3 मोटो दिए गए हैं, फन, क्रिएटिविटी और लर्निंग, यानी मनोरंजन, साथ में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर कुछ सीखा जाता है तो निश्चित रूप से आत्मसात हो जाता है, और वो बच्चा निश्चित राष्ट्र के लिए एक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा लेता है, एक संकल्प लेता है। मैं एक कमेंट लेता हूँ सर, संजय जी, सर आप आगे, संजय जी आइए सर आपका, और आपके बारे में काफ़ी सुना भी है, तो क्या समझते हैं इस तरह के जो विद्यालय गुरुदेव की प्रेरणा से खोले जा रहे हैं, कितने बड़ा वरदान बच्चों के लिए साबित होंगे? ये विद्यालय नहीं है, विद्यालय और घर में जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं उसकी पूरक ये केंद्र है। क्योंकि विद्यालयों में बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, और घरों में वो ज़माना नहीं रहा जब हम दादी नानी के संस्कार में मिल जाते हैं। अब बच्चों के लिए ऐसे सेंटर्स चाहिए जहाँ पर वो खेल खेल में, बिना दबाव के, बिना भय के, बिना बोझ के, वो अपने मन से कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकें, और उस क्रिएटिविटी में से कुछ अपने भविष्य की झलक देख सकें। ये एक मौका बच्चों को देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में IQ वर्सेज EQ ये जो चल रहा है, हर आदमी कहता है कि EQ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इमोशनल कोशेंट कैसे बढ़े बच्चों का, वो इमोशनली कॉम्पिटेंट कैसे बने, इसके टूल अभी तक हम इजाद कर नहीं पाए हैं, या उसको प्रभावी तरीके से हम स्कूलों में लागू नहीं कर पाए। तो ये जो कमी रह रही है, मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे डेवलप होकर बच्चों के इमोशनल, क्योंकि देखिए जब तक हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तब तक हम कितने ही पढ़ लें, कितने ही बड़े बन जाएं, सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल, और उसके लिए बहुत से दुनिया में रिसर्चेज हुई। हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो काम हुआ है उनको उपयोग में लेते हुए, अपने क्षेत्र के अनुरूप उनको डालते हुए, हम बच्चों के जो भावात्मक विकास है उसको आगे बढ़ा सकें। और उसके लिए अनुव्रत का ये अकेला प्रकल्प नहीं है, इसके साथ साथ जीवन विज्ञान का एक पूरा, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक पूरा कोर्स दिया कि किस तरह से हमारा इमोशनल कॉम्पिटेंस बढ़े। बच्चों की हम एक मंथली मैगजीन पब्लिश करते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है बच्चों का देश, वो पूरे देश में पिछले 25 सालों से लोग बच्चों के हाथों में जाते हैं। हम एक अनुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं देश भर में, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। उसमें लेखन, संगीत, गीत, भाषण, चित्रकला, सबकी प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर पर। तो अनेक प्रकल्पों के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो सक्षम बने, वो छोटे छोटे मुद्दों पर बहक नहीं जाए और अपने निर्णय खुद लेने की उनमें क्षमता बन सके। बस इस उद्देश्य के साथ हम बहुत सुंदर विचार है। और देखिए निर्णय लेने की क्षमता बच्चों में खत्म होती जा रही है। बच्चों की युवाओं की बात करें, कोटा में नित्य आत्महत्या की घटनाएं हो रही है। एक व्यवसायिक शिक्षा बच्चों को थोपी जा रही है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वो बोझ, पढ़ाई का बोझ बच्चों को कहीं न कहीं विकसित करके उनको आत्महत्या की तरफ लेके जा रहा है। अनुव्रत के सिद्धांतों पर अगर बच्चे को चलाया जाए तो इन सारी चीजों से, इन सारे अवसाद से बचा जा सकता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके बहुत अच्छे विचार करने के लिए। क्या समझते हैं सर, इतना महत्वपूर्ण आज का ये जो विद्यालय, जो जैसा करेंगे विद्यालय के संस्कारों का एक घर है जहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है।
ये कहते हैं बच्चों को संस्कृत करने का एक बड़ा माध्यम है। ये जनरली अभी तक हम जहाँ आखिरी मास में कहना मास होता था वहीं पर ये केंद्र चलता है। 2016 गुवाहाटी से इसकी हमने शुरुआत की थी, तो आज तक निरंतर चलता आ रहा है। बातों में भी आपने देखा होगा 4 महीने थोड़ा सा मुकम्मल में चल रहा है। लेकिन इस तरह का पहला प्रकल्प है दमन के राष्ट्रीय संरक्षण में और 4 बार में किया है। और हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अनेक कि हमारा अनूठ का अनेक प्रकल्पों में से एक नीति है। मैं ये शुभकामना हूँ कि हम और अधिक से अधिक बहुत सुंदर विचार है। देखिए, अणुव्रत के जो सिद्धांत हैं वो निश्चित रूप से आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों की बात करें तो मोबाइल जिस तरह से बच्चों को हिंसात्मक सोच की तरफ लेके जा रहा है, जिस तरह की गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, इससे बहुत जरूरी है कि इस तरह की क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मक चीजें हैं बच्चों में है। तो मैं जी बुलाना चाहूँगा कमल जी क्या समझते हैं अभी गुरुदेव का यहाँ पर चतुर्मास हो रहा है, उसके बाद से 4 मास में विद्यालय की स्थापना होना कितना प्रदान है? आपको प्रणाम। पहले तो विद्यालय नहीं है, एक संस्कारों की पाठशाला है, इसके अंदर हम बच्चों को केवल संस्कार देना चाहिए। और मैं पूरे देश के बच्चों से निवेदन करूंगा कि अपने आप में मजबूत बन जाइए और अपने आप में ऐसे संस्कार डाल लीजिए ताकि इस देश की नींव वास्तव में मजबूत बन सके। जो आज हम एक प्रतिदिन सुनने को आ रहा है कि आत्महत्या, वो सब हमारे डिस्ट्रिक्ट से हट जाना चाहिए। तब इस गिर जोन की वास्तव में सार्थकता होगी कि हमें अपने आप में मजबूत होना है। हमारे पास जो जीवन है तो हम सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो सबसे निवेदन कि हमारे जीवन में हमेशा अपने जीवन में स्वस्थ रहें, अच्छी सोच रखें और सिर्फ पर्यावरण के प्रति जागरूक बन जाइए। तो यदि दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त है तो प्रकृति अपना सबसे अच्छा दोस्त है। और जो बच्चे मेरी आवाज़ सुनते हैं उनसे भी निवेदन कि आपको अपने जीवन में की आदत बनाना है तो सूर्य को आदत बना लीजिए कि किस प्रकार सूर्य अपने समय पर उठता है, किस प्रकार अपने समय पर छिपता है। आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी यदि आप जीवन में प्रकृति को दोस्त बना लोगे और सूर्य को आदत बना लोगे। तो आप जो गुरुदेव का सपना है कि ये देश वास्तव में अच्छा बने, हमें अच्छा संस्कार आए और गिरजोन के मार्ग पर हर बच्चे को संस्कार देना चाहिए, यही मेरी सोच है। बहुत ही सुंदर विचार है। प्रकृति को अपना दोस्त बनाइए। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सूर्य ये नहीं देखता कि मेरा प्रकाश गरीब के जा रहा है, नीच के गिर जा रहा है। हवा ये नहीं देखती कि कहाँ अधिक चलना है, कहाँ मंद चलना है, सबके लिए बराबर है। तो प्रकृति को दोस्त बनाना इस सही मायने में एक अच्छी निशानी कही जा सकती है। और उस व्यक्ति से बातचीत करना चाहूँगा जो कि अणुव्रत समिति के अध्यक्ष है 4 बार में। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं वो खरा बोलते हैं और जो काम करते हैं वो निश्चित से किसी व्यक्ति के लिए वरदान साबित कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बताइए। आप फिर जो यहाँ पर 4 अपने ये जो मेरे कल का सपना था, गाँव में भाईचारा हो, बच्चों में संस्कार हो, और शुरू से वो पर्यावरण के प्रति जागरूक थे। खुद अपने कार्यकाल में वो गाँव के सरपंच रह चुके हैं। इसी कार्यकाल में उन्होंने बस स्टैंड पे और पेड़ पौधे लगाए हैं। कोई भी समस्या होती थी उसका निवारण वो खुद ही करते थे, लेकिन नीचे जाते थे। मुझे पर्यावरण से बहुत अच्छा लगा था। मैं यही कहूँगा कि अब जो बच्चों की पीढ़ी आ रही है वो उसी तरह पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे और अपने खुद के प्रति भी जागरूक रहे। बहुत सुंदर विचार। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं। कह रहे कि पिताजी का जो सपना था, पिताजी के जो सिद्धांत थे, उन्हीं पर चलते चलते कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं निवेदन करूंगा जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, एक बार 4 बार से संपर्क कर सकते बच्चों को यहाँ पर भेजें, देखें कि किस तरह के परिवर्तन बच्चों में आते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अवसाद में जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। दिन रात बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। माता पिता भी बच्चों से पीछे छोड़ने मोबाइल उनको हाथ में दे देते हैं। वो बच्चों के कितना घातक है ये तब पता चलता है जब बच्चे पूरी तरह से किस दिशा को भटक जाते हैं। तो ऐसे में अणुव्रत के सिद्धांत और के विद्यालय बच्चों के वरदान साबित हो सकते हैं, जो आज विनोद बछावत के प्रयासों के माध्यम से यहाँ पर 4 शुरू है। उम्मीद है कि आप लोग इससे जरूर जुड़ेंगे। उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। स्कूल की बालिकाओं ने तिलक लगाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया और पूरे प्रोग्राम का संचालन चमन जी दुदेड़िया ने किया। राजकुमार जी रेणवा, प्रदीप जी सुराना और किड्स जोन के बड़े पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। विनोद जी बछावत ने अणुव्रत समिति का दुपट्टा पर ओढ़ाकर सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया।
जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। जितने भी आए हुए अतिथियों का, मीडिया कर्मियों का, सभी का अनवर समिति का दुपट्टा उड़ाकर उन सभी का स्वागत, अभिनंदन किया। जाएं क्योंकि तुलसी का सोपन भाई पुखिया राजा से भी, क्योंकि पूरे गांव का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और पूरे गांव के आप चहेते भी हैं। और बच्चों से सबसे बड़ी बात, इस शख्स में मैंने बचपन से देखा है कि बच्चों से बड़ा स्नेह रखते हैं। ये कहीं पे बच्चों का नाम आता है तो पुखिया राजा वहां जरूर हाजिर होते हैं, तो उनका भी हम यहाँ अभिनंदन करना चाहेंगे। हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री राजकुमार देवा और एक बहुत अच्छे समाज सेवी जिनका मैं अनुयायी रहा हूँ और हमेशा मैं उनको आदर्श मानता हूँ। हर तरह से जो आज मंच पे बैठे हैं वो मेरे अग्रज हैं और मैं उनको आदर्श मानता हूँ हमारे जीवन में। इन्हीं की प्रेरणा से हम ये छोटे छोटे काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ अनवर समिति के मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ बैंक से भी अधिकारी आए हुए हैं, पोस्ट ऑफिस से आए हुए हैं, उनसे भी उनका भी अपने स्थान पर के अभिनंदन स्वागत करेंगे। और टीम से जुड़ जाओगे क्योंकि अनवर टीम आपकी है और इसका मुख्य उद्देश्य है हम बच्चों में किस प्रकार संस्कार पैदा कर सकते हैं, अपने स्वयं का उत्थान कैसे कर सकते हैं और इस प्रकृति और इस धरा को हम कैसे बचा सकते हैं और इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आचार्य श्री तुलसी का शोभन था अनवर का निर्माण। उन्होंने अनवर का निर्माण किया और एक बीज बोया अनवर, जिसका मुख्य था कि हम में किसी भी तरह की कोई कमी होती है उसको हम कैसे धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, यही अनुरोध है। तो मैं अब इसी क्रम में आगे चलता हूँ। आपको किरचोन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ज्यादा समय हम कुछ भी नहीं लेंगे। किरचोन का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों में संस्कार का निर्माण करना, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना और खेल खेल में उनको कुछ ऐसी बातें सिखा देना ताकि जीवन में जब उनके विकट परिस्थिति आए तो उसका वो सामना भी कर सके और अपने जीवन में हमेशा नेकी व ईमानदारी के साथ आगे बढ़ सके। चाड़वास तो एक छोटा सा क्षेत्र है और जहां अनवर का ये स्थायी प्रकल्प, अनवर पीसो भारतीय सोसाइटी का जिसका स्थायी प्रकल्प है किड जोन। किड जोन स्थायी प्रकल्प के रूप में चाड़वास में पहला किड जोन पूरे भारतवर्ष में खुलने जा रहा है, जिसका भी उद्घाटन हो चुका है, जिसके बारे में सुनेंगे और समझेंगे। तो मैं निवेदन की मंच पे आए और सभी का स्वागत अभिनंदन के लिए आदरणीय विनोद जी, अनवर समिति के अध्यक्ष चाड़वास। जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं कृपया मंच पे पधारें और अनवर गीत के द्वारा आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जीवन हो संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अणुवत
सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो नेत्रभाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए समता सहअस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए शोध साध्य के लिए नियोज मातर शुद्ध साधन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो बेटी पिता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो सोनेरी धरती जगे वो जट चांदी रो आसमान वो रंग रंगीलो मारो रस भरो ये जी मारो प्यारो केसरिया बालम आओ पधारो मारे केसरिया बालम आओ पधारो मारे पधारो मारे देश पधारो मारे देश केसरिया आओ पधारो मारे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं उससे पूर्व हमारे छापर से अड़ोर समिति के अध्यक्ष और मंत्री पधारे हुए हैं तो उनका भी मैं निवेदन करूंगा विनोद जी से कि उनका भी अभिनंदन करेंगे। अड़ोर समिति मंत्री चाड़वा से जल्दी से निवेदन के साथ में रहे। हमारे बीच में पधारे हुए हैं बलराम जी जाखड़ विद्या स्कूल से तो उनका भी अभिनंदन स्वागत करेंगे विनोद जी से निवेदन क्योंकि चाड़वास है और अपने आप में एक अलग पहचान रखता है उसका भी अभिनंदन। हमारे बीच में तेरा मेरा चैनल के बंटी भाई भी है उनका भी अभिनंदन कर दिया है बहुत ही अच्छी बात। अब मैं निवेदन करूंगा कन्नौज विश्वभारती के मंत्री श्री विक्रम जी से निवेदन की बच्चों के लिए जो अनवध आचार संहिता है उनका वाचन कराएंगे आदरणीय श्री विक्रम। सभी को सादर अभिवादन। अनुवर्त में मेरे को ऐसा लगता है कि अनुवर्त जो शब्द है उसने साहित्य की अब कोई पीछे क्या होगा इतना प्रचार प्रसार इसका हो रहा है और इसकी एक आचार संहिता हमारी बनी हुई है। सबके लिए एक कॉमन आचार संहिता है, विद्यार्थियों के लिए अलग है, व्यापारियों के लिए अलग है और आप राजनेताओं के लिए भी बनी हुई है। सब क्षेत्र में एक बनी हुई है। लेकिन चूँकि आज हमारा एक किड जोन जो बच्चों का एक प्रकल्प है उसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा आज हम विद्यार्थी अनुरोध के संकल्प लें। विद्यार्थी जो भी आए हुए मेरे सामने सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए और मैं जैसे थोड़ा सा इसको मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे आप इसके पीछे बोलेंगे हैं। बहुत साधारण से नियम है। मैं परीक्षा में अवैध उपायों का
सहारा नहीं लूंगा। सहारा नहीं लूंगा। नहीं लोगे ना? अवैध का मतलब नकल नहीं करना। नकल करना, ये सब ये नहीं करना अपने को, हैं? मैं हिंसात्मक एवं तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। कोई भी आपको आंदोलन करना है, कोई हड़ताल करके शांतिपूर्ण तरीके से करो, तोड़-फोड़ में क्या फायदा है। मैं अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। अश्लील साहित्य नहीं पढ़ूंगा तथा अश्लील चलचित्र नहीं देखूंगा। हाँ, गाड़ी और बिल्कुल विचार में आपने छोटी भाषा में बात करनी चाहिए। मैं मादक तथा नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। ये अभी विद्यार्थी जीवन में आप इसका अगर संकल्प कर लेंगे, आपका भावी जीवन पूरा सुधर जाएगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं दहेज से अनुबंधित एवं प्रदर्शन से युक्त विवाह नहीं करूंगा और न भाग लूंगा। मैं बड़े वृक्ष नहीं काटूंगा और प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा। प्रदूषण की आजकल बहुत बड़ी समस्या है। स्कूलों में आप पेड़ पौधा लगावा और भी सब्जियां लगावा, नया नया लगावा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन काटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बड़े पेड़ है, छोटे पेड़ है, ये पेड़ अपने को जिंदगी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, इनको काटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये संकल्प अच्छा लगेगा ना आप लोगों को, इसको आपको फॉलो करना है। और ये संकल्प जब आप यहाँ किड जोन में खेलने के लिए आओगी, यहाँ सामने आपको लगे हुए मिलेंगे, डेली उनको पढ़ लेना चाहिए। ये संकल्प जितने आप मजबूत करोगे, आपका आने वाला जीवन उतना बढ़िया मजबूत होगा। धन्यवाद। जो संकल्प दिलाए, बच्चों से निवेदन करूंगा हमें जीवन में हमेशा अपना के रखना। सारी खुशियां आपके सामने होगी और हर सफलता आपके साथ होगी। ऐसे ही नियम अणुवर्त में सबके लिए। जब आप अणुवर्त से जुड़ोगे तो आपका जीवन वास्तव में फूल के समान हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अणुवर्त को आप अपनाइए, अपने में छोटे छोटे दुर्दर्शन है उनको आप दूर कीजिए। अब हमारा निवेदन, जो जिनके नस नस में अणुवर्त है, नस नस में किड जोन है, जो हमेशा मेरे आदर्श भी है और जिनको जब मैं देखता हूँ तो इतनी एनर्जी मुझे देखने को मिलती है जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो जिनका एक ही सपना है कि मैं इस देश के हर बच्चे को इस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री से भी आगे बढ़ाऊं, ऐसा सपना है। आदरणीय श्री संजय जी मंच पे पधारे और सम्मानित मंच, आदरणीय अणुवर्त विश्व भारती के महामंत्री आदरणीय छापर अणुवर्त समिति और चारवास अणुवर्त समिति से जुड़े सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, शिक्षक और सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर अभिवादन। आज जो पहल चारवास ने की है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 7-8 सालों से किड जोन का ये प्रयोग हम करते रहे हैं, लेकिन उसका जो केंद्र है वो वहां रहता है जहां अणुव्रत अनुशासनता का चातुर्मास होता है। पिछले वर्ष छापर में आप लोगों ने देखा होगा, पूरे 4 महीने तक किड जोन चला था। बहुत से बच्चे वहां आते थे रोज, और शनिवार रविवार को बहुत से एक्सपर्ट्स वहां आते थे और बच्चों के लिए काम करते थे। लेकिन ये पहली बार है कि किड जोन का ये स्वरूप अणुव्रत अनुशासनता के चातुर्मास से बाहर नियमित रूप से साल भर चलने के लिए कहीं पर प्रारंभ हुआ है। तो मैं सबसे पहले अणुव्रत समिति चारवास, उसके बहुत ही कर्मठ और सक्रिय अध्यक्ष भाई विनोद जी बच्चावत और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब एक छोटी सी जगह से कोई बड़ी पहल होती है तो वो एक प्रेरणा बन जाती है सबके लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पहल आपने की है और इसका जो
पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का जो दायित्व है वो भाई चमन के मजबूत कंधों पर है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अणुव्रत के जितने प्रकल्प हैं उनके राष्ट्रीय संयोजक बने हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जो अणुव्रत आंदोलन का 75वां वर्ष चल रहा है, अणुव्रत अमृत महोत्सव। अभी देश ने अमृत महोत्सव बनाया, उसके साथ साथ ही अणुव्रत आंदोलन भी अपना अमृत महोत्सव बना रहा है। तो लगभग 50 ऐसे प्रकल्प पूरे देश भर में संचालित हो रहे हैं और 50 राष्ट्रीय संयोजक उससे उन प्रकल्पों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये गौरव की बात है कि चमन के जिम्मे जगह जगह बालोद किरजोन प्रारंभ करने का जो दायित्व है उसने अपने क्षेत्र से इसकी शुरुआत की है। और ये जो शुरुआत है ये एक लंबा सफर तय करके देश के विभिन्न भागों में ऐसे काम शुरू होंगे, यह मेरे को विश्वास है। ये काम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अणुव्रत के बहुत से प्रकल्प हैं। मैं अभी निर्मला साहब को बता रहा था कि राजसमंद आप जरूर पधारें, वहां पर आपको एक ऐसा केंद्र मिलेगा जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ से ये संस्था एफिलिएटेड है और संयुक्त राष्ट्र संघ में मुझे खुद ये मौका मिला कि अणुव्रत बालोदय का जो प्रोजेक्ट है उसका मैंने प्रेजेंटेशन किया हुआ। तो लोगों ने पूछा कि हम अपने स्थान पे कैसे शुरू कर सकते हैं। तब तक हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं थी कि हम उनको दे सके, लेकिन अब जो किरजोन की योजना शुरू हो रही है, मुझे लगता है कि अब कोई भी हमारे से मांगेगा कि हम अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए ऐसा केंद्र शुरू करना चाहते हैं, हमारे पास एक मॉडल होगा उनको बताने के लिए। राजसमंद झील आप लोगों ने नाम सुना होगा, उदयपुर के पास है, बहुत प्रसिद्ध झील है और अभी तो बहुत वर्षों में ये सौभाग्य मिलता है कि वो ओवरफ्लो हो। इस बार पूरी संभावना है कि वो ओवरफ्लो होने वाली है। तो झील के किनारे पहाड़ी के ऊपर चिल्ड्रंस पीस पैलेस बना हुआ है। वहां पर लगभग 30 दीर्घाएं हैं परमानेंट, जहां पर बच्चों का सर्वांगीण विकास जिसे हम कह सकते हैं बाल मनोविज्ञान के आधार पर, यदि हमें उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जानकारी देनी है तो वहाँ बच्चों की एक छोटी सी संसद बनी हुई है। तो संसद में वैसे ही बच्चे बैठते हैं जैसे हमारे देश की संसद में बैठते हैं। प्रेसिडेंसी बेंचेज होती हैं, अपोजिशन होती हैं, वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, फिर कोई विषय चयन करते हैं और उस विषय पर बहस होती है। और हर महीने वहाँ पर बच्चों के शिविर लगते हैं, 3 बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पर उनके रहने की व्यवस्था है, वहीं पर उनके खाने की व्यवस्था है। और आपको आश्चर्य होगा कि हर एक्टिविटी में कुछ न कुछ सीख होती है। जब बच्चे खाना खाते हैं तो वहाँ पे कुछ टेबल्स में मौन भोजन की लगी रहती है। तो बच्चे अभ्यास करते हैं कि खाना खाते समय हम कैसे मौन रहते हैं। मौन प्रार्थना होती है। वहाँ पर एक दुकान होती है जहाँ पर कोई दुकानदार नहीं बैठा रहता। बच्चे अपनी मर्जी से अपना पसंद का सामान, चॉकलेट और कुछ और सामान खरीदते हैं और ईमानदारी से पैसे वहाँ पर बॉक्स में डाल देते हैं। फिर हम जब हिसाब लगाते हैं उसमें कुछ कमी बेसी आती है, बच्चों से बात करते हैं और आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे खुद उठकर बोलते हैं कि हाँ हमने कुछ पैसे कम डाले, क्यों डाले वो भी बताते हैं। तो ईमानदारी क्या होती है वो हमारे भाषणों से बच्चे नहीं समझ सकते, लेकिन 3 दिन में वो ईमानदारी की दुकान उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ा देती है। इस तरह के अनेक प्रयोग वहाँ पर होते हैं। तो मैं अधिक नहीं कहकर ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ जो एक किरजोन की शुरुआत हुई है, हमारा दायित्व है कि हमारे परिवार के हर बच्चे को हम यहाँ पर भेजें। हो सकता है अभी विनोद जी की प्लानिंग हो कि हर रविवार ये चलाएं, लेकिन मुझे एक बार जब बच्चे आने लगेंगे ना तो बच्चों का जो प्रेशर आएगा आप उसको मना नहीं कर पाएंगे और मुझे लगता है हर दिन आपको किशोर खोलना। जो बच्चों रोज आओगे या क्यों संडे आओगे? देखा आपने? अभी तो देखा ही नहीं होगा ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि रोज भी बच्चे यहाँ पर 1 घंटा के लिए भी आ सके, अपनी मनपसंद की किताबें पढ़ सकें, अपने मनपसंद की मैगजीन्स बच्चों की पढ़ सकें, छोटी छोटी बच्चों की डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में देख सकें, अपना मनपसंद गेम खेल सकें, तो निश्चित रूप से आपको एक जिंदगी का जो मायना है
क्या मायने होते हैं हमारी ज़िंदगी के, ये हम तब समझ पाते हैं जब हमारे मन की चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, स्कूलों में आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़िए निश्चित रूप से, बहुत अच्छी बात है, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, ये तो आप सब मानते हैं ना। लेकिन क्या पढ़ने से इस बात की गारंटी है कि आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? कोई बच्चा बताना चाहेगा कि बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करके बढ़िया से बढ़िया स्कूल में जाके क्या इस बात की गारंटी आपको मिल जाएगी कि आप भविष्य में बहुत सफल और अच्छे इंसान बन जाएंगे? हाथ उठाओ कोई बच्चा, गारंटी है इस बात की? हाँ बोलो, खड़े होके बोलो। नहीं है गारंटी? सब सहमत है बच्चे से या कोई बोलता है गारंटी है? तो बेटा बताओगे गारंटी क्यों नहीं है? इतना समय हम स्कूलों में लगाते हैं, है ना, इतना हमारा जो कीमती समय जो होता है बचपन का वो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर भी यदि इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बैठो, आपने बोला, हाथ उठाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हर बच्चे को हाथ उठाना चाहिए, हर बच्चे को प्रश्न पूछना चाहिए और जैसा आपको जवाब है जवाब देना चाहिए, कोई संकोच नहीं है इसमें। तो ये हर बच्चे को सोचना है कि यदि पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है तो हमें तो गारंटी चाहिए कि हमारा जीवन अच्छा बने। तो वो गारंटी कैसे मिल सकती है? वो गारंटी तब मिल सकती है जब पढ़ने के साथ साथ हमें अच्छे संस्कार भी मिले, अच्छे सोचने की ताकत मिले, हमें समस्याओं से जूझने की हमें ताकत मिले कि कभी भी कोई भी समस्या आ जाए तो उनके सामने हम खड़े हो सकें, बुराइयों से हम दूर कैसे रह सकें, ये ताकत हमें मिले। यदि ये मिलता है तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सफल होगा, इसकी गारंटी मिल सकती है। क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं है। मैं बच्चों को एक घटना बताया करता हूँ, 9/11 के नाम से जो फेमस है। आज से लगभग 20-22 साल पहले अमेरिका की 100 मंजिला इमारतों को एरोप्लेन ने टक्कर करके गिरा दिया था, आप लोगों को पता होगा। उसमें हजारों लोग मारे गए थे। जब बच्चों से पूछते हैं कि क्या जिन लोगों ने प्लेन को उन बिल्डिंगों से टकराया वो अनपढ़ थे, क्योंकि कोई भी अनपढ़ आदमी पायलट नहीं बन सकता है। लेकिन इतना अच्छा पढ़ाई करके पायलट बनकर भी वो अच्छे इंसान नहीं बन सके। कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो पढ़े लिखे हैं वो आतंकवादी हैं, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपराध करते हैं। तो क्या हमें ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जो इस देश के ऊपर बोझ बन जाए? हमें नहीं है ऐसे लोगों की जरूरत। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो पढ़े लिखे भी हों और अच्छे इंसान भी हों, अच्छे संस्कारी भी हों। तो ये जो किडजोन का जो प्रयोग है ये इसके लिए है कि पढ़ने के साथ साथ हम अच्छे इंसान बन सके, पढ़ने के साथ साथ अच्छे इंसान बन सके, ये एक उद्देश्य है अनुरक्त के हर प्रकल्प का। और ये जो किडजोन यहाँ पर शुरू हुआ है, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, हर अभिभावक का ये किडजोन है। हर अभिभावक को ये कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बच्चों की पत्रिका भी निकालते हैं, बच्चों का देश, पिछले 25 सालों से वो पत्रिका निकालते हैं। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं साहब कि पत्रिकाएं पढ़ने की आजकल कहाँ बच्चों को टाइम है, स्कूलों का इतना बोझ रहता है, इतना होमवर्क रहता है कि ये सब चीजों के लिए बच्चों के टाइम नहीं है। मैं उन अभिभावकों को कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग भी ऐसा सोचेंगे तो बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास हो पाएगा। पढ़ाई के साथ साथ दूसरी सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज करें बच्चे, इसमें हमें सहयोगी बनना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि पढ़ाई का काम अपनी जगह, बच्चे पढ़ेंगे अपने मन के अनुसार पढ़ेंगे, हो सकता है वो पढ़ाई में फर्स्ट ग्रेड आए या नहीं आए, आप इसकी चिंता नहीं करें, वो अपने जीवन में अच्छाई में फर्स्ट ग्रेड आए इसकी चिंता आप करें। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहकर यही पुनः अणुवत समिति चाड़वास को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये शुरुआत की है। ये शुरुआत सफलता के कदम छुएगी। इसमें अणुवत विश्व भारती के महामंत्री सुराणा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी बहुत ही नजदीक के यहाँ से हैं पटियाला के, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके क्षेत्र का ही किडजोन है। तो कैसे ये किडजोन सफल बने, पूरी अणुवत विश्व भारती आपके साथ है। और मैं भी बहुत दूर से नहीं हूँ, वैसा मैं भी सरदार शहर का ही हूँ। तो इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है
कि हमारे अपने क्षेत्र में अणुव्रत का इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है। छापर तो अपने आप में अणुव्रत का जो काम छापर के माध्यम से होता है, ये अपने बड़ा एक उदाहरण है कि कितने स्कूलों में अणुव्रत का काम हो रहा है। पिछली बार जब गुरुदेव यहाँ विराज रहे थे तो अनेक कार्यक्रम आपने यहाँ पर किए हैं। तो मैं सभी को जो भी अणुव्रत से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, और जो अभी तक अणुव्रत से नहीं जुड़े हैं उनसे अपील करता हूँ कि अणुव्रत से जुड़कर अणुव्रत को इतना मजबूत करें, क्योंकि ये किसी भी जाति धर्म वर्ग विशेष का ये का काम नहीं है, ये हम सब का मानवता का काम है। तो हम सब मिलकर अणुव्रत की आवाज को बुलंद करें। इसी निवेदन के साथ यहाँ पर बुलाया, आपने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी ने जो बात कही उसको शायद मेरे से एक भूल हुई है, उसको सुधारते हुए मैं चमन जी का जो राष्ट्रीय संयोजक है उनका सम्मान अभी तक नहीं कर पाया, उनका दुपट्टा था, इस सम्मान को। ये मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान समझता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों से बचपन से लगाव रहा है, और मैं यही चाहता हूँ कि ये बच्चे जब आगे बन जाएंगे तो अपने आप हमारा देश वास्तव में चमन बन जाएगा। मेरी सोच छापर तक थी पहले कि मुझे छापर को चमन बनाना है, अब सोच है पूरे दुनिया को चमन बनाना है, पूरे भारत को चमन बनाना है। तो संजय जी ने जो बात कही, बच्चों से निवेदन की उसको हमारे जीवन में हमेशा अपना लेना। आप जब किरचौर में आओगे तो आपको एक डायरी मिलेगी यहाँ पे, उस डायरी में आप अपना सपना लिख देना। मुझे आगे जाकर के प्रधानमंत्री बनना, आईपीएस बनना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो भी बनना है वो जरूर लिख देना, और उसके साथ ये लाइन लिख देना, एक अच्छा इंसान बनते हुए इस कार्य करते हुए मैं दुनिया की सेवा करूं। और उसको हमेशा पढ़ना, आपका सपना पूरा जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा और लंबा टाइम है। आपका जीवन के 10 से 15 साल उस सपने को पूरा करने के लिए, और दुनिया में कहते हैं कि 5 साल में दुनिया का हर सपना पूरा हो सकता है। मैंने किसी व्यक्ति से सुना था कि 365 दिन कोई काम को करने के लिए देने पड़ते हैं, नहीं 365 दिन सॉरी 1000 दिन देने पड़ते हैं, 1000 दिन किसी काम को करने के लिए देने पड़ते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और क्या आप जो बैठे हैं उनसे भी एक निवेदन है कि हमारे जीवन में जो कमियां उनको दूर करते हुए ईमानदारी के रास्ते पे चलें। यदि हम खाने में ईमानदारी नहीं रखेंगे तो सोचिए क्या कितने कुछ भी हो सकता है। अपन खाना खा रहे होते हैं और हमारा ध्यान किधर होता है तो कुछ भी हमारे शरीर साथ घटित हो सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर काम में ईमानदारी ध्यान कर लीजिए। अब मेरा निवेदन छापर से अणुव्रत समिति संरक्षक श्री प्रदीप जी सुराणा से निवेदन की, आइए और मंच पे हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, मगर दिल में खुशी ऐसी है कि कुछ कहे बिना रहा नहीं जाता। सम्मानीय अणु विभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी जैन साहब, सम्मानीय अणु विभाग के राष्ट्रीय महामंत्री प्रीतम जी सुराणा साहब, अति आदर के योग्य राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार जी रिणवा साहब, चारवास के समाज सेवी कुटिया राजा, चारवास अणुव्रत समिति के अध्यक्ष भाई विनोद जी बछावत, महामंत्री जगदीश जी, राष्ट्रीय संयोजक किरचौर के भाई चमन, छापर अणुव्रत समिति अध्यक्ष भाई विनोद नाहटा। मैं आज इस कार्यक्रम में, हालांकि मुझे राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं चल रही है उसमें, लेकिन जब अणुव्रत समिति का कार्य होता है तो मुझे अपने आप को मैं रोक नहीं पाता। पहले अणुव्रत है, क्योंकि अणुव्रत से ही हमारी पहचान हुई। और संजय जी, आज एक बात कहना चाहूंगा आपको कि आचार्य श्री में महासमुंद जी ने छापर अणुव्रत समिति की 5 बार विराट कार्यक्रमों में प्रशंसा की थी। और जब आचार्य श्री छापर से विहार कर रहे थे
तो उन्होंने चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को बुलाकर कहा कि यहाँ कार्य सिर्फ अनुवर्तन समिति कर रही। उन्होंने राज्य को मुझे बुलाया और ये बात कही, मैंने अपनी प्रशंसा क्यों करूं मेरी अनुवर्तन समिति की, लेकिन चातुर्मास व्यवस्था समिति के लोग उनके जाने के बाद मेरे घर आए और आचार्य सिंह ने जो सर्टिफिकेट दिया उससे बड़ा मेरे जीवन में कोई सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। पीरवा साहब राजस्थान सरकार से मुझे हमेशा प्रेरित पुरस्कार मिला, लेकिन वो पुरस्कार भी आचार्य सिंह के उन बोल से के आगे कुछ नहीं था। मैं कुछ प्रसन्न हुआ, गुरुदेव ने छापर में हर घरों में जब गुरुदेव पगड़िया करा रहे थे, कहीं भी गुरुदेव वक्तव्य नहीं देते थे और मेरे घर पर उन्होंने वक्तव्य दिया। पूरे छापर के अनुवर्तन समिति के लोग, अन्य समाज के लोग, नगर पालिका चेयरमैन सहित सभी थे। तो अनुवर्त का प्रचार जब आचारवास में भाई विनोद जी ने किड जोन की ये शुरुआत की है, मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहा हूँ कि बच्चों के संस्कार के लिए विनोद जी आपने जो पहल की है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। संजय जी जब अध्यक्ष थे, मैं अनुवर्त समिति का छापर अध्यक्ष था और मुझे खुशी है मैं आपके कार्यकाल में गुरुदेव का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपके श्री चरणों में रखता हूँ, महामंत्री जी स्वर्णा जी और संजय जी, और मैं चाहता हूँ कि यही सर्टिफिकेट हमारे चारवास को मिले और हम सब उसमें सहभागी हैं। ओम अनम। प्रदीप जी ने अपनी बात भी रखी और वास्तव में आदर्श है कि जो उनमें एनर्जी है बड़ी मुश्किल से किसी व्यक्ति में देखने को मिलती है कि जहाँ प्रदीप जी खड़े हो जाते हैं वहाँ पब्लिक अपने आप उनके साथ हो जाती है। तो इनकी बहुत बड़ी खूबी है और ये बड़े से बड़े कार्यक्रम भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा और छापर अनुवर्त समिति के अध्यक्ष और मंत्री हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जो किड जोन की पहली शुरुआत चाड़वास से हुई है और दूसरा किड जोन जल्दी से जल्दी छापर में वो खोलें। मैं हर तरह से उनके साथ में तैयार हूँ, तो वो भी जल्दी से जल्दी इसकी प्लानिंग करके अखिल भारतीय स्तर पे भेज दें और दूसरा किड जोन छापर में खुले। तो मैं अनंत शक्ति से प्रार्थना करता हूँ किड जोन जो चाड़वास में चलना है और जिसको हमेशा संभालना है, उसके संभालने के लिए जो मुख्य कहते हैं कि मजबूत कंधे, वो है हमारी यहाँ की दो बहनें बबीता बाई जैन पे अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और पुष्पा बाई शेखावत, दोनों ही कर्णधार हैं और दोनों ही बड़े। सबसे बड़ी बात, जब इनको थोड़ा सा ही कहा गया तो इन्हें कहा हम निस्वार्थ भाव से हर तरह से सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी मातृशक्ति जी किसी कार्य के साथ जुड़ जाती है तो कार्य अपने आप सफल होता है। तो संजय जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप तो फ्री हो जाइए, बस ये चिंतन कीजिए कि किससे मुझे बात करनी है और कहाँ किड जोन हमें हर महीने 1 से 2 किड जोन प्रारंभ करने हैं। अब मेरा निवेदन चाड़वास के कर्णधार और चाड़वास के हर कार्य में सहयोगी रहने वाले भाई पुटिया राजा से भी वो आशीर्वाद दें। पुटिया राजा का सब पहचानते हैं कि किस प्रकार, अब जिनको हम सुनने को भी आतुर है और जिनका आशीर्वाद शायद मैंने ऐसा शख्स कभी नहीं देखा जो अपने आप में अलग पहचान रखते हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। जब मैं छोटा सा शायद 5 या 7 साल से रहा था तब से विनोद जी को देख रहा हूँ, वही रुतबा, वही रूप, वही रंग। तो माँ शारदे से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन पे हमेशा आशीर्वाद रखना कि जब तक वो जिए जीवन के अंतिम सांस तक इसी प्रकार देश और दुनिया की सेवा करते रहे। राजकुमार जी दीवा किड जोन के उद्घाटन समारोह की मंच की शोभा बढ़ा रहा और विलक्षण विभूतियां है, बात सुन रहे हो तो आनंद आ रही हो गई है। कोई सतयुग में बैठे परमात्मा से भगवान से प्रार्थना करा कि प्रभु इस तरह को जो अनुगत आंदोलन है वो ही अपने देश में बचा सके। तो वो पश्चिमी संस्कारों को संस्कृति को जो आक्रमण अपने देश पर चल रहे है, जो अपनी संताना ने दूषित कर रहे हैं, मैंने पथ भ्रमित कर रहे हैं, और बच्चियां रक्षा कर सका, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संघर्ष है। कुछ भी करना चाहिए, अगर अपनी संतान बढ़िया नहीं हुई, बाप पापा संस्कार वाले बढ़िया नहीं दे सका, तो हर मंत्र के प्रति कार्य के पीछे कोई ऋषि हो रहे, गायत्री मंत्र के पीछे विश्वामित्र ऋषि है, कोई के पीछे अगस्त है, कोई इतनी ही आचार्य गुरुदेव तुलसी
जो अणुव्रत को जो मंत्र है वो बहुत बड़ो मंत्र है। वो इतो बड़ो कल्याण कर सके, इतो बड़ो पथ प्रदर्शन करे जो वास्तव में आ बात चल रही है कि विश्व गुरु की बात की। तो विश्व गुरु हो दुनिया के मायने कई देशों का देखा नेशनल कैरेक्टर पहली क्लास में बने दुनिया का देश बतावा करे राष्ट्र के प्रति की दायित्व है। जो भी राष्ट्र के दायित्व ने बच्चा है जगह खूब बढ़िया से संभाले। तो विवेकानंद जी की बात सब सुनेगा हो फिर भी जब वह नॉनवेज मिल रही हो तो 3 दिन से भूखा। जापान के स्टेशन के ऊपर में बच्चों हो 10-11 वर्ष को गए तो बड़ी भूख लग रही बेटा कोई बिना नॉनवेज की कोई चीज मिल सकेगी। बोले फ्रूट फल खास को बोला हाँ भागकर एक टोकरी कमाने वो गोपाल स्टेशन के जाकर फल लाए हो। विवेकानंद जी मेरे पूछ रही कीमत की है, उनकी कीमत आ गई हिंदुस्तान में जाकर मत किया जो मैं 3 दिन भूखो। कितना बड़ा संस्कार राष्ट्र का संस्कार था। बाकी भी के बाद में संस्कार बन बढ़े विकसित बन गया, राष्ट्र ने मजबूत करने का संस्कार मिला और वह आज सुपर पावर बन गया कर गया। ताकि 19 वर्ष के बाद में माँ बाप से दूरी जगह माँ बाप जन्म देवे है बांगे प्रतिभा का के संस्कार है वृद्धाश्रम बन गया बड़े की सब घोरिया कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। वन के बाद में स्वतंत्र है कि भाई अगर माँ बापा ने सागर होगा तो डेवलपमेंट कौन कर सकेगा अपना क्या डेवलप करोगा माँ बापा ने छोड़ोगा। जका सूरदास जी गए रे मन तो सम कोन कुटिल खलकामी जहाँ तन दियो ताई विसरायो ऐसो नमक हरामी। जगह माँ बाप शरीर दिए बाने विसराए वृद्धाश्रम बना दी कितनी दुख की बात है। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहे परम सम्मानीय बीकम जी सुराणा साहब, सम्मानीय संजय जी जैन साहब, सम्मानीय भाई प्रदीप जी सुराणा, सम्मानीय समाज सेवी भाई पोटिया राजा, सम्मानीय विनोद जी बछावत साहब और देखो एंकरिंग के सागे सागे शानदार एंकरिंग के सागे अमृत शब्दा के द्वारा ज्ञान भी दे रहे कर रहे हैं कितनी बढ़िया। मैं बहुत वर्षा जानू समन ने और मैं ये सोचते ही के बाद में एक दिन लड़को बहुत उन्नति करेगा कि यहाँ पर्यावरण के प्रति के दायित्व है। खड़े सफाई होनी चाहिए, खड़े की होनी चाहिए, जगह काम होना करना चाहिए बाकी प्रति इतनी छोटी उम्र में मतलब एक दायित्व ने समझ और मैंने करना। राष्ट्रीय संयोजक अणुव्रत को किट जोन को बनाएगा तो निश्चित रूप से कितनी बड़ी बात है आपने बनाया। गुरुदेव आपके चातुर्मास में आप घोषणा करी है तो आपको जितो स्वागत सम्मान करा ये तो बड़ी अच्छा कर्मा को फल तो इंसान ने मिले ही मिले निश्चित रूप से। उपस्थित सभी सम्मान्य महानुभाव देवियों और बालक बालिकाओं बहुत बढ़िया बार कभी की गई क्योंकि जीवन है पावन जीवन है इन्हें कि यहाँ संयमशील बनावा आप बड़ी बात है। संयम भी जीवन में बहुत बड़ी बात है। विनोद जी वो काम कर रहे हैं बचाओ साहब हरिशिव जोन को उद्घाटन कर अणुव्रत को 75 बार बता रहे अमृत महोत्सव शामिल कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। बार संजय जी जैन साहब जो बता रहे राजसमंद की बातें सुनकर के अपने देश में भी अगला अनुष्ठान चल रहे हैं अगला केंद्र है एवं बच्चों को कितों बड़ो विकास हो रहे हैं। 20 जोन बना रखे कर रखे आप नेता बना तो अपन की करना है अपने व्यापारी बना तो की करना अपने की संस्कार अपन होना करना चाहिए और किए फिर स्वर्ग वैकुंठ लोक के अलावा पृथ्वी लोक में किए सब कर सका। आ कर्म भूमि है ये कर्म भूमि ने तो देवता भी कर से खाना बतावा लाखा जुड़ने के बाद में मनुष्य जीवन मिले अभी तो बाद में भी अगर आप 5 साल चले गया कर गया तो फिर तो बड़ी विचित्र स्थिति है। अब बहुत बड़ो भाग्य है अपन भगवान ने जाकर ओल्ड को कौन दे सका कमान पतों को नहीं करना ऐसे का समय समय पर आवे आचार्य तुलसी है माँ प्रज्ञा जी माँ श्रवण जी है और जितना भी ये जगह है एक प्रकार संत अवतार है धर्म की आंशिक हानि हुए बिन रोकने करने के लिए मतलब सारी बात कितनी बढ़िया बात है। संजय जैन जी बता रहा भाई कितना पायलट हर जगह टेक करे है 9-11 को तो कितना पढ़ा कितनी जबरदस्त पढ़ाई है। 5-7 साल में मैंने रिटायर कर देते और आजीवन बैठे हुए आपकी पेंशन ले कितना पढ़े जगह पढ़ कर कितनी मानवता को विनाश करे में 5-7 हजार आदमी ने किया मारे हुए कितनी तो कोई बात थोड़ी अब कट्टरता है। अब बहुत गलत बात है कट्टरता जीवन में नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ो जो चाइना को एक दार्शनिक हो तो चाइना में दार्शनिक हो जो गुजरात लगे तो लाखों शिष्य आ गए
तो बोले गुरुदेव अब आखिरी की कोई बात कह दो, तो मुंडो वा दियो आप। बोले समझा बोले मैं क्या कहना चाहो थे। जना बोले मेरे दांत को नहीं एक भी। जना बोले को नहीं। तो बोला आपके शरीर में सबसे मजबूत अगर कोई चीज हो तो दांत हो गए। जड़ा देने के बाद में भी दांता ने आप द्वार गिर रहा हूँ चढ़े को नहीं, इतना मजबूत हो गए। बाकी जीवन संघर्ष शुरू होने से पहले दांत ही ज्यादा खाना पड़ता है। गोडा में दर्द है, आंखें कम दिखनो है, काना कम सुनना है, ये सब चीजें बाद में आवे करे। बाकी दांत सबसे पहले जाओ क्योंकि वो कट्टर हो गए। कट्टरता नष्ट कर दे एकदम से काम बताओ। हर जगह जीभ है, आप फ्लेक्सिबल है, आप मतलब एडजस्टमेंट करना समझो तो करना जाने आप तो मरते दम तक। अब सोबस का मरा तो भी अब बता दें गर्म है, ठंड है, खाटू है, मीठो है। तो आदमी ने जीवन ही अपनो जीवन लचीलो जीवन जीवन चाहिए। अब जीवन में बढ़िया संस्कार अगर खटे चीज मिले तो बढ़िया बात सुनने में मिले तो मैंने माना ना एक डिवाइस सही ना अब बात नहीं होनी करनी चाहिए। आप बच्चा ने जगह संस्कार दे जाने यही अपने काम आवेगा आगे जाकर, यही राष्ट्र को निर्माण करेगा। खाली शिक्षा कुछ को नहीं आप बता रहे अज्ञा इसके बाद में संस्कार अगर नहीं है, अगर आध्यात्मिकता नहीं है जीवन में तो पशु में और इंसान में कोई अंतर नहीं है हमारा। और जो बचपन को टाइम है संस्कार देने को टाइम कोई है भी के बाद में सीख शरीर निपजेर दिया लगे डाम 16 वर्ष बाद में वेदा में भी करिए है कि मित्र के समान समझो चाहिए बच्चे बच्ची ने, नहीं तो आपस में शाम में बोलना शुरू हो जाएगा। तो जो संस्कार देने को टाइम है तो 5, 7, 8 वर्ष की उम्र तक है, 10 वर्ष की उम्र तक इस टाइम में जगह संस्कार दे देगा। और बस संस्कार में भी बार बात आ रही कर रही आप लोग बता रहा कि हर रविवार ने इनको आयोजन हुए या और ज्यादा हो सके तो बहुत बढ़िया अच्छे घंटा 2 घंटा ही हो गए रिपीट हो गए ने। तो कहने कि करते करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। अभ्यास हवा कोई भी चीज को संस्कार को बात को अगर आप करा तो निश्चित भी को फिर बैठ जावे। आप देखा शिल कितनी मजबूत हो गए। पहले के टाइम आज का बच्चा को जाना पहले बस निकालता पानी निकालता जनावर सी जीवी शिल पर होकर जाती करती तो कितनी मजबूत हो गए। शिल कितनी मुलायम हो गए, रस्सी भली शिल पर निशान कर देती करते करते अभ्यास किया। तो बार बार जी बात आप संस्कार की बार आप बता रहा कि बच्चा के दिमाग का मायने बैठेगी तो बहुत बढ़िया इंसान बनेगा। वे विकसित केवल धन कमा लेनो ऐश्वर्य की चीजा प्राप्त कर लेनी, भोग की चीजा प्राप्त कर लेनी ही सुख को नहीं है। बहुत भी सवाल देख रहा है इतना दुखी है मत पूछो बात। देखा पाया फेसबुक पर हमारे को सिंगानिया जी को बार लेना है आपके बेटा से कितना केस कर रखे है, खरबा रुपया कमाया आपके जीवन में बढ़तियां आप उसको जो माहौल है अब शांतिपूर्ण जीवन आप देखा विदेशा का कहीं उन्नति कर ली कई अंग्रेज आवा मन मिले करे होतियां तो शांति की खोज में आएगा। तो फिर ये विकसित हो गया। विकसित तो आपा अपना आपने में देखा अंग्रेज बढ़ गया ना आपा बाकी बुराया ले लेने का बहुत बड़ी बात है। ये करिए जो युद्ध वो एक आंदोलन है वो बहुत बड़ा काम करे आपने बतावा। ये अणुवत के आंदोलन का अपन प्रचार करना चाहिए। आप लोग जो काम कर रहे हो मानवता के लिए तो श्रेष्ठ है। 500 जन के बारे में मैं ज्यादा बता बोलूँ पर जो आप लोग करो प्रदीप जी है, कुटिया राजा है, सम्मान्य भीतम जी है, सम्मान्य संजय जी है, तो मतलब वो कहावत है ना अपने लिए जिए तो क्या जिए। आप अगर अपने लिए जीवा तो कोई जीवन थोड़ी सांसा को सिलसिलो है। ओरा के काम आओ तो फरिश्ता मनुष्य जन्म लेकर अगर आप ओरा को भलो नहीं कर सका, अगर मानवता को निर्माण नहीं कर सका तो उससे बड़ा दुर्भाग्य आप लोग को नहीं हो सके। तो शानदार कार्यक्रम आप करो हो। काल विनोद जी को फोन आयो मैं कुटिया ने कहना कुटिया था बोले भाई सवार बजे को प्रोग्राम है मैं चेष्टा करूंगा पूरी सवार में पूछूँ 5-4 मिनट लेट हो इसलिए क्षमा चाहूँ। बाकी आयो बाकी आंकड़ा कार्यक्रम में आकर मेरे तो आत्मा प्रसन्न हो जाए। मैं देखूँ आजकल के बच्चा ने परसों मारा मोहल्ले के मायने कोई बच्चों हो कभी माँ ने दारू पी कर आ जाओ सुबह से कभी माँ ने मारता हो कभी कोई लुका हिलाए हो महाराष्ट्र से वहाँ छोड़ बात की और कोई कहीं चली गई करके तो बड़े पेट्रोल दे बलियो 70% परसों जलो काल खत्म हो गया। ये संस्कार है की स्थिति है लोगों की। बाहर हमारे वो बगल गली में एक दिन में 11 बजे से रात रहा तो पुलिस की गाड़ियां खूब लोग भीड़ हो रही मुख्य बात है तो भाई ओम जी को लड़को फांसी खा दी
अंदर गए तो मैं थानेदार वैसे बोले भाई जी को की दूं तो साहब ठीक है। बोले 25 रिवॉल्वर बरामद हुई रतनगढ़। बच्चा ड्रग्स लेवल कर रहा है, 5 रुपए से 10 रुपए सैकड़ों ब्याज में रुपया ले क्या कर रहे हैं, आईपीएल का सौदा कर रहे हैं। और इतो मतलब विचित्र संस्कार वहां का मैंने आज एक डरावना के जो कोई अंदाज बोली माँ बाप के करे तो वो अगर आंदोलन नहीं चालो तो रियली में सत्यानाश हो गयो। तो आप लोगों को कितो सम्मान करूं था, कितो सैल्यूट करूं, प्रणाम करूं इतना बड़ी आंदोलन में आप लोग समर्थन दे रहे कर रहे हो। तुम्हें सामने बहुत बहुत बधाई, आप लोगों के सामने बहुत बहुत अभिनंदन। आपको प्रणाम। और आपने वास्तविक दुनिया में बताई, जो भी अंकल ने बताया वो वास्तव में जीवन ऐसा चल रहा है, पर हम बच्चों उन सबसे अलग जीना है। क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छा इंसान एक जगह हो जाता है वो सबको अच्छा बना लेता है, और एक बुरा इंसान कहीं हो जाता है वो सबको बुरा बना लेता है। तो आप सब आदर्श बनोगे, क्योंकि भारत से अच्छा देश पूरी दुनिया में नहीं है। जहाँ यहाँ विविधता में एकता है, जहाँ यहाँ का रूप रंग पहनावा भाषा हर तरह के एक अलग अलग होते हुए हम सब एक हैं। तो हमें पूरे भारत को पूरी दुनिया में दिखाना है। और जब भी आपने एक बात कही, मुझे बहुत दुख होता है जब कोई आदमी आत्महत्या करता है। तो मैं पापा से भी सुनता हूँ कि सबसे बुरी बात है चंचल बाई जो लगती है तो कोई आत्महत्या, जब सुनते हैं कि उसने दिवाला निकाल दिया या उसने आत्महत्या कर ली, सबसे बड़ा दुख लगता है। तो इससे हम सबको बचना है। क्लास में इसके लिए आप लोगों को शपथ भी दिलाऊंगा एक छोटी सी। पर मैं कहता हूँ कि किसी मन में भी आए ना तो घर छोड़ के निकल जाया करो। हरिद्वार पढ़ो, ऋषिकेश पढ़ो, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, पर जार बैठे जाएगा 2-4 साल में आप ही घर ढूंढ लिया शायद। तो इसलिए ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ से पोस्ट मास्टर जी है वो अपनी कुछ भावना रखना चाहेंगे, तो उनसे भी निवेदन की पधारिए स्टेज पे। कार्यक्रम 5 से 7 मिनट का है और सभी से निवेदन कि अल्पाहार लेकर के जाएंगे और पूरे किड जोन का निरीक्षण करके जाएंगे। और कोई भी आपको कमी लगे तो विशेष रूप से मुझे और विनोद जी को और यहाँ की जो संयोजिका है उनको जरूर बताएंगे, ताकि हम इसको और नया रूप और बहुत सुंदर रूप दे सकें। आदरणीय श्री पोस्ट मास्टर चाड़वास। चाड़वास गांव के पूरे परिवार के लिए वाकई बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, जितना प्यारा नाम है उतना ही उसका उचित काम है। गणमान्य जो मेहमान यहाँ पर पधारे, मैं चाड़वास ग्राम की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही अहम शुरुआत, नो डाउट। ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है, और सही मायने में विकास तो यही है। हमारे अच्छे लोगों ने कहा सही मायने में तो विकास यही है। दिस इज द रियल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। मैं वाकई चमन जैसे यंगस्टर्स को तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, बीइंग ए सोल्जर, रियली नो डाउट आई सैल्यूट यू सर। खासतौर से बच्चों के लिए अपना व्यवहार कितना मायने रखता है। जब किसी की आंख खूबसूरत होती है ना तो उसको सारी दुनिया नजर आती है, लेकिन अगर किसी की जुबान खूबसूरत होती है, किसी की जुबान खूबसूरत होती है तो वो सारी दुनिया को खूबसूरत नजर आता है। कितनी शानदार बात है बच्चों। जी हाँ बेटा, प्लीज ऐसे नहीं। एनीवे, लिखा वही होता है जो आप जिसके लिए बने। भगवान ने आपको उसके लिए नहीं बनाया, या भगवान आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हो। भगवान अपने को वो देगा जिसके लिए अपन बने हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब, एक बार वो छोटी सी कहानी है। वो देहरादून गए थे, SST का उनका इंटरव्यू था। वो पढ़ाई करने के बाद पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने बीटेक किया था एविएशन में, एंड ही वाज सो श्योर, इतने आश्वस्त थे, इतने कॉन्फिडेंट थे कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या होता है, तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो हरिद्वार में वहां पर जो हमारे अनुव्रत थे, जो खास परिवार है, उसके गणमान्य जो संत थे, उन्होंने उनको देख लिया और उनके दिमाग में बात आ गई, कहीं कहीं बच्चा विचलित हो रहा है तो कहीं असफल हुआ है। उनके पास जाते पूछते, बेटे क्या हुआ? बोलो गुरुवर ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पर आया था SSB सेलेक्ट होने के लिए, मेरा ये एम था, इट वाज माय टारगेट टू बिकम पायलट,
लेकिन मैं असफल हो गया और मेरे घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे। मेरी बहन से मैं पैसे उधार लाया था, अब वापस जाऊंगा किस मुंह से जाऊंगा। तो गुरुवर ने बड़ी अच्छी बात की, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान जो भी करता है सही करता है। और दूसरी APJ अब्दुल कलाम के लिए क्या लिखा था, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति वो बने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। एक बार पुनः इस टीम को, विनोद जी और उनकी टीम को वाकई तहे दिल से सैल्यूट। एक बार पुनः जो मेहमान यहाँ पर ग्रामवासी पधारे हैं उनका वाकई अभिनंदन और स्वागत इस प्यारे से परिवार में, इस प्यारे से किड जोन में। वेलकम यू ऑल हियर। थैंक यू सर। आदरणीय पोस्टमास्टर साहब ने जो बात कही वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है और मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ, बहुत कुछ बोलना भी चाहता हूँ किंतु कुछ बातें बोलने की नहीं होती है। मैं कई बार गणित निकालता हूँ तो चाड़वास में सबसे ज्यादा पैसे का दुरुपयोग होता है, आपको पता होगा। यहाँ आपको पता नहीं है तो पूरे महीने में मैं बता दूं 80 लाख रुपए की दारू और जुए पे खर्च होता है खाली चाड़वास में। 80 लाख रुपए का मैंने गणित निकाली आज से 20 साल पहले से, क्योंकि मैं गणित निकालता रहता हूँ और मैं हमेशा ये भी एक रिसर्च करता हूँ। मेरे बिजनेस के अलावा मेरा शौक है कोई बीमारी क्यों होती है उसका मैं घरेलू इलाज निकालना, क्योंकि आज हमारा कितना भी पैसा हो यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो 1 मिनट में 3 से 7 दिन में सारा खत्म हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ स्वयं के प्रति जागरूक हो जाइए, इस प्रकृति के प्रति जागरूक हो जाइए, हमारा जीवन वास्तव में बहुत अच्छा बन जाएगा। और बच्चों से विशेष रूप से निवेदन है कि अपने प्रति जागरूक बन जाइए। आपको पूरा देश चलाना है, अपने घर को, अपने नाम को रोशन करना है। अब मेरा निवेदन विनोद जी से कि वो मंच पे आए और चाड़वास समिति की तरफ से अपने भाव रखें। आदरणीय श्री विनोद जी बछावत। ग्रामवासियों, बोलने में शायद मैं काफी कंफ्यूज हूँ, सही से बोल भी नहीं पाता हूँ, नहीं सही से कह सकता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि चाड़वास ग्राम के जितने भी बच्चे हैं वो अनुवर्ती बने और उनमें अच्छे संस्कार हो, और वो संस्कार जब उत्पन्न हो जाएंगे तो वो आगे बढ़ के क्या नहीं कर सकते या सोचना भी नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे यही नम्र निवेदन है कि बच्चों को एक बार किड जोन में अवश्य भ्रमण कराएं और दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा किड जोन का लाभ लें। इसी के साथ किड जोन जिसके अंदर हम बच्चों को मोबाइल की दुनिया से दूर रखते हुए वास्तविक अपना सर्वांगीण विकास किस प्रकार बच्चा कर सकता है और किस प्रकार अपन आज देखते हैं कि बड़े से बड़े पोस्ट पे कोई व्यक्ति रहते हुए भी वो अपने आप में टूट जाता है। ये कहते हैं कि जो बच्चा यहाँ आ गया ना उस बच्चे को आपको भी सोचने की जरूरत नहीं है, बच्चा हमेशा माँ बाप का रहेगा, इस परिवार का रहेगा, इस गांव का रहेगा और पूरे देश का रहेगा और स्वयं के प्रति हमेशा जागरूक रहेगा। इस पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो बच्चा किड जोन में आ गया। तो अब हमारा निवेदन टीकम जी जो अणुवट विश्व भारती के महामंत्री हैं, अध्यक्ष महोदय भी हमारे बीच आने वाले थे पर उनकी बहन की डेथ होने की वजह से वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, पर वो भी हमारे बीच मतलब इतनी इस टीम के अंदर भावना है देश के लिए कुछ करने के लिए कि इस देश का हम किस प्रकार विकास कर सकें, किस प्रकार इस देश को वास्तव में सोने की चिड़िया बनाते हुए वास्तव में देश को आदर्श कैसे बना सकते, इस पूरी टीम में भावना है। अब मेरा निवेदन टीकम जी सुराणा से। अनुवर्तन शास्त्र आचार्य श्री महासमंडी के चरणों में कोटि संविधान सम्मानित मंच और विशेष रूप से आज जो प्रशंसा के पात्र है, जो धन्यवाद के पात्र है, बधाई के पात्र है, अनुवर्तन समिति चाड़वास और उनके ग्राम अध्यक्ष विनोद जी, मंत्री जितेश जी और उनकी पूरी टीम को सादर बुला रहे हैं। जब हम अमृत के बाद अमृत महोत्सव चल रहा है जिसके प्रकल्प जब लेकर हम श्री चरण में उपस्थित हुए तो कुछ प्रकल्प तो काफी इजी और आसान थे और कुछ प्रकल्प कठिन भी थे और उन कठिन प्रकल्पों में से एक प्रकल्प था कि जगह जगह किड जोन की स्थापना करना। ये थोड़ी सी बहुत कठिन बात थी, लेकिन अनुवर्तन समिति चाड़वास जैसे संजय ने बताया एक छोटी सी समिति और बहुत बड़ा नाम कर गई। आज हमारा जो सपना था हम जगह जगह अनुवर्तन खोलें, ये किड जोन खोलें, इसकी आज एक शुभ शुरुआत हमने संतोष ने मंगल पाठ सुनकर इसका हमने आज शुभारंभ किया है। संजय जी भी जो हमारे जो अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय संयोजक भी है, उसके पहले निवर्तमान अध्यक्ष भी है और जिनका जीवन
जी का जीवन अनुरोध बोलता है, इनका जीवन एकदम अनुरोध का पर्याय है। अनुरोध का जो पर्याय की देखना हो या अनुरोध क्या होता है वो देखना अपनी टीवी में जाएंगे। वो भी आज यहाँ पर पधारे हैं। कल रात को उदयपुर से चले थे बाई रोड और सुबह ठीक सवार में यहाँ पे छापर पहुँच गए। इतनी इनमें ललक है, इतनी जो ऊर्जा है अभी तक भी अनुरोध का कहीं भी काम होता है वो यहाँ पे आते हैं। आदरणीय रीमा जी का मैं इस क्षेत्र के बहुत राजनीति में और अपने विधानसभा में इस क्षेत्र का वर्षों से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और वो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे मैन ऐसे मानव जिनसे मेरा बहुत नजदीक का काम पड़ा है। परियार जब भी आता है आते हैं, प्याना भी होता है क्योंकि मेरे चाचा सुमेरमल जी एक बीजेपी के लीडर है परियारा में और इनके खास सुमेरमल जी इनके प्रशंसक रहे हैं और 3 बार लगातार इनके चुनाव में परियारा क्षेत्र की कमान उन्होंने संभाली है। रीमा जी के लिए हम यही भगवान से अरदास कर सकते हैं कि आगे भी इनको मौका मिलेगा और हमारे क्षेत्र को और वापस ये हमारे क्षेत्र की सेवा करेंगे। एक प्रखर वक्ता के रूप में मैं इनको जानता हूँ। राजनीति में जो आदमी होता है वो वक्ता हो जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रवचन इनका होता है, जो आध्यात्मिक भाषण इनका होता है, एक बार आचार्य जी महासमन जी परियारा पधारे थे, उस समय जो इनका भाषण हमने सुना था, राजनीति के दूर दूर तक नहीं थी, खाली आध्यात्मिकता के ऊपर भाषण। उन्होंने स्वयं इस बात को लेकर आज क्षेत्र की थे कि राजनेता होकर इतना आध्यात्मिक भाषण भी दे सकते हैं। उनका घर में भी जाओ तो गीता रामायण एक आध्यात्मिक माहौल इनके घर में बना रहता है और ऐसे व्यक्ति हमारे अनुरोध के आंदोलन को आशीर्वाद दे रहे हैं तो निश्चित रूप से अनुरोध का आंदोलन आगे बढ़ेगा और जो स्वयं उसके साथ में बनेंगे। मैं उन्हें वापस चारवास समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में विशेषकर हम ये किरजोन शुरू बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको देख के मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत हेली पड़ी हुई हेलियाँ पड़ी हुई है, नोरे पड़े हुए हैं, अपने को आराम से मिल भी सकते हैं। जो वैसे पड़े हुए हैं तो उनको ज़्यादा पता है, तो ये वे अपने को मिल भी सकते हैं। उसमें पत्तल हम आराम से शुरू कर सकते हैं। और छापुर में जो हमारा जो 4 महीने किरजोन चला था, तो छापुर के बच्चे हमारी किरजोन में आते थे। ये मैं रीमा जी क्या बताऊँ, 3-4 बच्चे तो ऐसे थे, उन्होंने कहा मैंने मेरे पापा की बाप की मैं दारू छुड़ा दी, मेरे पर प्यार किया था मैंने और दारू छोड़ दी, जो छोड़ दिया। तो बच्चों के माध्यम से अगर अभिभावक भी संस्कारित होते हैं तो अच्छी बात है। ये ऐसी प्रेरणा यहाँ का किरजोन भी सबको देगा और भगवान करे चारवास में जैसा मैंने जो आगे बताया वहाँ से उल्टे हो जाए पूरे। और मैं चारवास के प्रति बहुत मंगल कामना करता हूँ, दोनों के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। इस तरह के समन के प्रयासों में और आसपास के क्षेत्रों में किरजोन की शुरुआत करेंगे, उनकी भावना के साथ। बहुत ही सुंदर और मंगल भावना आपकी। तो बच्चों जो बात हमें अभी सुनने को मिली थी कि आपके घर में कोई दुर्व्यसन है, उसको भी हमें दूर कराना है ताकि हमारा चारवास वास्तव में बहुत अच्छा बन सके। चारवास में आश्रय की बात बताऊं, चारवास में जितना आदमी होती बकरियां चारवास में है, कोई बताओ। चारवास अपने आप बहुत अलग पहचान रखता है, तो चारवास को हमें बहुत सुंदर बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है। और इस चारवास का रिप्रेजेंटेटिव हर क्षेत्र में होना चाहिए कि अपन चाहे जयपुर कहीं डॉक्टर के पास जाए, चाहे दिल्ली अपन पार्लियामेंट में कहीं पे भी जाए, क्या अपना गाँव को पूरा बेट है समझो, हमें कोई आवे जब वो सीट छोड़ रहा है सामू कभी गाँव वाला है कोई, बट पोस्ट भूल दी जाती है जहाँ गाँव वाला आ जाता है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ और मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई यही मानता हूँ कि बच्चे जाकर के अच्छी पोस्ट पे मिले और जब मैं कभी इनसे मिलने जाऊँ तो अपनी सीट से उठकर के मुझे प्रणाम कर लेते हैं, तो मैं जीवन की सबसे बड़ी कमाई मानता हूँ। तो मेरा निवेदन चारवास के मंत्री के आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सभी ने अपना इतना समय दिया और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद है, तो अपने आप चारवास समिति बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगी। इस प्रांगण में विराजमान सभी चरित्र आत्माओं को मेरा जय अनवर। आप सभी ने किरजोन के इस कार्यक्रम में अपना थोड़ा थोड़ा समय निकालकर आप सभी यहाँ पधारे, इसलिए अनवर समिति चारवास आप सभी का स्वागत करती है और आप आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अनवर। बहुत बहुत साधुवाद। सभी से अब निवेदन रहेगा कि पहले सभी अंदर पूरा किरजोन देखेंगे। ये छोटी सी एक शपथ मैं बचपन से मतलब मुझे लगभग 12 से 13 साल हो गए,
मैंने 12 साल पहले पॉलीथीन में काम किया था कि मैं जीवन में खुद कभी पॉलीथीन कैरी बैग का उपयोग नहीं करूंगा, और उस समय मैंने 10,000 बच्चों को शपथ दिलाई थी, और उस शपथ को मैंने कलेक्टर साहब को भेजा था कि मैंने स्कूलों में जाकर 10,000 बच्चों को शपथ दिलाई है कि मैं जीवन में कभी भी हरा भरा पेड़ नहीं काटूंगा और एक पेड़ जरूर लगाऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा। मैं ये आपकी इच्छा तो कर लेना, प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग जहां तक हो सकेगा नहीं प्रयोग करूंगा। मैं अपने माँ बाप और गुरुजन का हमेशा आदर करूंगा। मैं जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगा। जय हिंद, जय अणुव्रत। सभी अंदर पधारे। दोनों बहनों से निवेदन के आगे आ जाएं और अणुव्रत के अपने किड जोन के बारे में सबको बताएंगी। कोई नहीं राजस्थान के पूर्व खरीद मंत्री देवस्थान मंत्री राजपाल जी देखा होगा आपके वैसे ये तो अपने आप में एयर कंडीशन मकान जरूर प्लीज यार। पुराने जमाने में गर्मी में ठंडा, ठंड में गर्म, और केवल कि मैं अपने आप में ओरिजिनल मूवी देख रहे हैं। दिखा दियो सभी लोग किड जोन का देख रहे हैं। गेम जो बच्चा खेल करके सामान अंदर रख दो, हमारे बैग खेल लो पूरा गेम जो बहुत सारा गेम शहर है। बच्चा रुचि का सब्जेक्ट है। एक घंटा बता दियो, उसके बाद बच्चा आपका खेलो पूरी जानकारी दी जा रही है। दो हाथ प्लीज करो सा आओ बच्चों, आओ बेटा, आओ बेटा, आपका ही चाहिए। हाँ बेटा, गेम हो गया और आपका सेक्शन बच्चा आ गया। मैं पकड़ लूँ बढ़िया तरीके हेडिंग में बच्चों में आओ जिन किताबों से शिक्षा दी जाएगी वो बताई जा रही है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत मनोरंजक ढंग से बच्चों को संस्थापूर्ण शिक्षा कैसे दी जा सकती है, ये किड जोन के माध्यम से किया जा रहा है।